Guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. इस वीडियो में हम स्टार्ट फर्स्ट 10 days ऑफ February के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, दैट इज़ 1st to 10th of Feb. प्लीज़ रिमेंबर, ये जो करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, वी पिक आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड डिस्कस. इसके अलावा भी करंट अफेयर्स हैं विच आई एक्सपेक्ट कि आप अपनी तरफ से कर रहे हो थ्रू ऑनलाइन कंपाइलेशंस. पीपल कीप आस्किंग फॉर बुक्स एंड ऑल करंट अफेयर्स. आई थिंक सोर्स डू नॉट गो एज डीप एज यूपीएससी. थोड़ा प्रेलिमिनरी लेवल पे आप अपने तरफ से यू कैन सॉर्ट आउट द न्यूज़ आइटम्स टू अंडरस्टैंड कि किस लेवल तक मेरे को यहाँ पर जाने की ज़रूरत है. ऑल्सो इफ़ यू लुकिंग फॉर अ मॉड्यूल, इट इज़ अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहाँ पर वी प्रोवाइडेड यू विद मंथली करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो यू गेट 100 क्वेश्चंस एवरी मंथ फॉर प्रैक्टिस एज वेल. लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल टॉपिक. सबसे पहले the first 2-day G20 International Financial Architecture Working Group meeting under the India's G20 presidency is to be held in Chandigarh. As you all know, G20 India को presidency G20 की मिली है for the year 2023 and इसकी ये मीटिंग चंडीगढ़ में होने वाली है. देन जस्टिस जी रोहिणी की जो कमीशन है, विच इज़ दिस कमीशन नाउ इज़ बेसिकली फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज. इनको 14th एक्सटेंशन मिला है ऑफ द टेन्योर बाय द प्रेसिडेंट. अब ये बेसिकली कमिटी जो है ये सेटअप करी गई थी 2017 में एंड इनिशियली इनको 12 वीक्स का टास्क दिया गया था टू कैरी आउट दिस वर्क ऑफ सब कैटेगराइजेशन, जहाँ पर दे हैव टू कैटेगराइज अबाउट 3000 ओबीसी कास्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज टू क्लैरिफाई कि किस तरह से 27% ओबीसी कोटा जो होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन 3000 क्लासेस, उसका कैसे कैटेगराइजेशन कैसे होगा. फर्दर कंसिडरिंग दिस न्यूज़, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं स्टैटिक जीके के लिए. बाय द स्टैटिक जीके आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं टू स्टडी अबाउट फॉर दिस एग्जाम. देन मूविंग फॉरवर्ड, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा विद द रेवेन्यू ऑफ विद द बजट ऑफ 2200 crore टू बूस्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री एंड क्वालिटी planting material that will be for the horticulture crops. पर्पस बेसिकली इसका ये है कि अफोर्डेबल सोल्यूशंस लाए जा सके फॉर द फार्मर्स एंड इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाया जा सके फॉर मिलेट्स. देन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट हुई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जो सेक्रेटरी रह चुके हैं पीके मल्होत्रा फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर मीडिएशन इन इंडिया. वीव सीन बहुत टाइम से मीडिएशन बिल पे डिस्कशंस हो रहे हैं एंड अब ये कमेटी भी बनाई गई है. देन यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम UISPF ने लॉन्च किया यूएस इंडिया अलायंस फॉर विमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. अब ये जो अलायंस है ये बेसिकली हो रहा है बिटवीन द स्टेट डिपार्टमेंट, USAID, दिस एजेंसी एंड जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, ताकि जो कमिटमेंट्स हैं टू फॉस्टर विमेंस एडवांसमेंट बेसिकली इन रिलेशन टू इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड इंक्लूजन इन इंडिया, इसको बढ़ाने के लिए ये पार्टनरशिप करी गई है. देन गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है ये इन एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल हुआ और ये कंडक्ट कराया गया एट मंदसौर इन मध्य प्रदेश from 1st to 4th of February. Then moving forward, Union Home Minister Amit Shah will lay the foundation stone of India's 5th nano urea plant at Jharkhand's Devgarh. 2 plants will be set up at Bareilly and Prayagraj in Uttar Pradesh और एक प्लांट जो है वो बैंगलोर के आसपास सेट किया जाएगा. अब इसमें जो फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट था वो नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था इन गुजरात इन 2022. फर्दर पीएम मोदी ने लॉन्च की है E20 फ्यूल ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक 2023 एंड ये फ्यूल जो है ये 83 लोकेशंस में लॉन्च किया जाएगा विच विल बी स्प्रेड अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड यूटीज. इंडिया का एनर्जी वीक जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय बैंगलोर.
देन इंडिया का टारगेट है टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवेज बाय 2024. ये टारगेट 5 जोन्स में ऑलरेडी अचीव किया जा चुका है एंड द फिफ्थ जोन वाज द वन पर्टेनिंग टू नॉर्थ सेंट्रल रेलवेज. रिसेंटली विक्राबाद जो तेलंगाना टू वैजयनाथ परली वैजयनाथ महाराष्ट्र लाइन है, दिस वाज रिसेंटली इलेक्ट्रिफाइड एंड इट विल बेनिफिट द पीपल इन द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र. मूविंग टू इंटरनेशनल टॉपिक्स, क्वाड कंट्रीज जो हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, देव लॉन्च्ड अ पब्लिक कैंपेन कॉल्ड क्वाड साइबर चैलेंज, ताकि जो इंटरनेट यूज़र्स हैं अक्रॉस एशिया पैसिफिक उनको इनकरेज किया जा सके टू अडॉप्ट सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल साइबर हैबिट्स. यूएस की जो फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुकी है स्टेट की, हिलरी क्लिंटन, शी हैज़ अनाउंस्ड अ ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड ऑफ $50 million फॉर वुमेन टू फाइट क्लाइमेट चेंज. देन एनुअल पार्टनरशिप फोरम जो है ऑफ द इकोसॉक, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट यूएन्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क. पंजाब की जो पटियाला फाउंडेशन है, इट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग and NGOs that have been accredited with UN body agencies and stakeholders इन सब ने इस मीटिंग में पार्ट लिया इस फोरम में. देन नासा एंड IBM ने पार्टनर किया है टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स टू एडवांस साइंटिफिक नॉलेज अबाउट अर्थ एंड टू हेल्प द वर्ल्ड अडेप्ट टू अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. ये जो AI है बेसिकली इसका पर्पस ये है कि क्रिटिकल एनालिसिस जो है टू हेल्प रिसर्चर्स प्रोवाइड एन एनालिसिस ऑफ द प्लैनेट्स इन्वायरमेंट सिस्टम. ये जो जॉइंट वर्क है इसमें जो टेक्नोलॉजी ये लोग एम्प्लॉय करेंगे, इट विल बी द ऑब्जर्विंग सैटेलाइट डेटा विच इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. देन ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है टू रिमूव द फेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्क फ्रॉम इट्स करेंसी नोट्स. वी नो इन द रिसेंट पास्ट द क्वीन हैड एक्सपायर्ड एंड उनके जो बेटे हैं, ही इज़ द मोनार्क नाउ एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव द फेस फ्रॉम इट्स करेंसी नोट्स विच इज़ अ बिग स्टेप. देन 8th मीटिंग ऑफ US इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो कंडक्ट कराई गई इन US टू डिस्कस collaboration in earth and space science as well as global navigation satellite systems, स्पेस फ्लाइट सेफ्टी और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस किया गया. इंडिया और US साथ में नासा इंडिया सिंथेटिक एपर्चर रेडार निसार मिशन लॉन्च करेंगे इन 2024 इन दिस रिगार्ड. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इट हैज़ प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ $4.7 billion टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट टू टैकल देयर मैक्रो इकोनॉमिक इशूज़. इसमें से सम ऑफ द फंड इज़ बीइंग गिवन अंडर द क्रेडिट फैसिलिटी एंड बाकी जो फंड है वो दिया जा रहा है अंडर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट्स. जब से ये जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी है ये लॉन्च करी गई है तब से फर्स्ट टाइम ये लोन अब दिया जा रहा है. अवार्ड्स एंड ऑनर्स, 65th ग्रैमी अवार्ड 2023 अनाउंस हो चुके हैं एंड इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड प्रोड्यूसर रिकी केज इज़ द ओनली इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड थ्राइस. देन इंडिया UK अचीवर ऑनर्स अवार्ड्स जो हैं ये दिए गए टू 75 इंडियन अचीवर्स विच इज़ बेसिकली मार्किंग द 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फॉर्मर PM मनमोहन सिंह को एंड लिविंग लेजेंड अवार्ड दिया गया है टू करण बिलमोरा. इसके अलावा भी पूरी लिस्ट यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट और इन द मॉड्यूल दैट्स देयर. Then PM Narendra Modi is the world's most popular leader with a 78% approval leading as per the Morning Consult जो एक US based agency है. Then he's followed by Mexico President Andre Manuel Lopez. Then Golden Book Awards 2023 एक prestigious literary award जो स्पॉन्सर करे जाते हैं by Wings Publication International, ये भी अनाउंस किए गए. एंड हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ द अवॉर्डीज़, यू कैन चेक कि इनकी बुक्स को प्राइज़ मिले हैं. आई हैड पोस्टेड अबाउट द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इन द पास्ट एंड वी हैड द चांस टू लिसन टू गौर गोपाल दास रिलेटिंग टू हिज बुक
and if you have time, if you're looking for books to study, then this is one book I think you can pick up. स्पोर्ट्स की बात करते हैं. इंडिया से जो हाई जंपर हैं तेजस्विन शंकर, इनको टॉप पोजीशन मिली है इन द न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड पिक्स जो बॉस्टन में कंडक्ट हुआ. देन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है, इट हैज़ रिलीज्ड इट्स वर्ल्ड रैंकिंग्स, एंड जिसमें फर्स्ट है कज़ाकिस्तान, सेकंड उज़्बेकिस्तान, एंड इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पे है. देन फ्रेंच फुटबॉलर राफेल वारेन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. इंडिया की जो वी ऑलरेडी सॉ इन द न्यूज़, आईसीसी विमेंस टीम है अंडर 19, दे वन द वर्ल्ड कप ओवर इंग्लैंड जो साउथ अफ्रीका में कंडक्ट कराया गया. देन डेज एंड डेट्स, 1 फरवरी इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे होता है. 4 फरवरी इज़ वर्ल्ड कैंसर डे. Then again 4th February is International Day of Human Fraternity. 5th February Guru Ravidas Jayanti, and 6th International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation, and February 8th is Safer Internet Day. Appointments देखते हैं. Manuela Roca Bote has been appointed as the first female PM of Equatorial Guinea. Then प्यूमा ने हरमनप्रीत कौर को एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है. देन यूनिलीवर ने हाइन शूमाकर को अपना नेक्स्ट सीईओ अपॉइंट किया है, एंड मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को अपॉइंट किया है एज देयर इंडिया कंट्री हेड, एंड ही इज़ ऑलरेडी द सीईओ ऑफ द फर्म्स यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका ऑपरेशंस. इसी के साथ हमारा ये करंट अफेयर्स जो है फॉर द स्टार्टिंग 10 days of February, this gets over. In case of any doubts, queries, drop down the comments and keep following the channel for more such videos. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें.